Hello friends, so let's start Memes to Mohabbat episode 16 part 2. Please subscribe. Let's go. आओ ना ना जाना आओ जाओ। इसे तुम्हारी शादी के लिए उठा के लाए। इसकी माँ को काफी धमकियां भी दी है, मगर मजाल है कि वो टस से मस हुई। माँ को बेटे की परवाह नहीं और बेटा माँ की इजाजत के बगैर निकाह नहीं करेगा। इसलिए अब तो जान से क्या साला। भाई सुहेल ही मेरा पहला और आखिरी प्यार है। अगर इसे कुछ हुआ मैं भी जिंदा नहीं रहूंगी। अगर आपको मारना है तो हम दोनों को मारना हो। वो मुझे मत मारे। देखिए मैंने भी चिन्हों से 5 साल की लकड़ी मंगवाई है, वो तो मुझ तक पहुंची भी नहीं है, मुझे नुकसान हो जाएगा, मुझे मत मारे। अबे खामट, लड़की हीरोइन की तरह भाग भाग के तेरे पीछे आई है और तुझे लकड़ी की पड़ी है। तो तेरा किस्सा खत्म करता। जब प्यार किया तो डरना क्या, हमारी प्यार की दास्तान अमर हो जाएगी। आज हम दिल का हाल कहेंगे, चाहे जमाना जान ले ले। मौत तो वही होती है ना जो दुनिया देखे। हम दोनों ने छुप छुप कर बहुत आहें भर ली हुए। वो खुदा के वास्ते किसी और गाने की तशरीह मत करना, वो सच में गोली मार देगा। मुझे एक और गाना आ रहा है। जस्मीन हाजिर है मोहब्बत की सजा पाने को, कोई गोली से न मार मेरे रोहे को। बहुत हो गया तुम दोनों का ड्रामा। हटो जैस्मिन, इस फर्नीचर वाली की तो मंगवाई हुई लकड़ी से मैं इसका ताबूत बनवाऊंगा। भाई बस कर दे। आपको पता है आपकी इन्हीं बदमाशियों की वजह से ना आज तक मेरा रिश्ता नहीं हुआ। लोग कहते हैं कि मैं गुंडे और बदमाश की बहन हूँ जो 2 नंबर काम करता है। और आपको पता है ये शरीफ इंसान ही अब मिला है मुझे। इसको ही आप अपनी बदमाशियां दिखा दिखा के डरा रहे हैं। जैस्मीन, तुमने तो मेरी आंखें खोल दी। मैं रोशी जैसे शराब के पीछे भागना था, लेकिन सच्ची मोहब्बत तो तुम मुझसे करती हो। मेरे लिए अपने सीने पे गोली खाने के लिए तैयार। भाई सुहेल को माफ कर दे। जैस्मिन मेरी बहन, मुझे माफ कर। अच्छा मुझे तो पहले खोल दे। आज से तुम्हारे लिए हम सब भाई ये गलत धंधे छोड़ देंगे। मैं तुम्हारे सुहाग की कसम खा के कहता हूं, आज से हम सब हलाल की रोजी कमाएंगे। थैंक यू भाई। मुझे तो बोल दो। उमर, मैं नाश्ता बना लेती ना। सुबह सुबह खामखा उठकर आ गए। छुट्टी का दिन है, रेस्ट करते। छुट्टी का दिन तो तुम्हारा भी है, मतलब तुम्हें भी रेस्ट करना चाहिए। मैं रिश्तों की बराबरी पर यकीन रखता हूँ। अब हम लाइफ पार्टनर्स हैं, तो जिंदगी तो हमने साथ मिलजुल के ही गुजारनी है। मैं लकी हूँ जो मुझे इतना पॉजिटिव सोच रखने वाला हस्बैंड मिला। नहीं, मैं ज्यादा लकी हूँ। जिंदगी में आके तुमने उसको और भी मुकम्मल और खूबसूरत बना दिया। पता है उमर, मैंने हमेशा मम्मी और बाबा के कपल को आइडियलाइज किया है। आई मीन वो दोनों प्रोफेशनल लोग हैं, दोनों घर से बाहर काम करते हैं, लेकिन घर की जिम्मेदारियां हो या प्रोफेशनल लाइफ के मामला सब मिलजुल कर हैंडल करते हैं। काश मैं भी तुम्हारी तरह ये सब कह सकता, लेकिन तुम्हें तो हमारे घर के हालात का पता ही नहीं। यहाँ बैलेंस का शदीद फुकदान है। पता है उमर, कभी कभी तो ऐसा लगता है फुप्पो फूफा जान के साथ बड़ी ज्यादती कर जाती हैं। कभी कभी बाबा बेचारों की तो उन्होंने पूरी पर्सनैलिटी ही मार दी है। अभी का देख लो, कोविड टेस्ट नेगेटिव होने के बावजूद उनको कमरे में नहीं आने देंगे।
बीमारी में भी फूफो ने फूफा जान का बिल्कुल ख्याल नहीं रखा। तुम ये सब कैसे देख लेते हो उमर? यार सच बोलूं तो शायद मैं अम्मी के बाबा के साथ इन रवैयों का आदी हो गया हूँ। फिर जब बाबा ही कुछ नहीं कहते तो मैं क्या करूं? लेकिन ये तो गलत रवैया है ना उमर। मुझे लगता है हमें फूफो को एहसास दिलाने की शदीद जरूरत है। मतलब देखो वो बुरी नहीं है, लेकिन किसी भी रिश्ते को फॉर ग्रांटेड लेना तो गलत है। अंडा Got him. That is a big wicket. Just towed in a fraction. He enjoyed that. Early in the over, good big shot. इंटरेस्टिंग मैच। सही है। 148 for 6. रात किस वक्त है? टाइम ही देखा, शायद 11 बज रहे थे। It's in the air. It's gone a long way though. कला मुझे तुम्हारे मामलात में बोलना अच्छा नहीं लगता, लेकिन अपने आप को रोक नहीं पाता। Here he coming down, looking for his कैसी बातें कर रहे हैं? ना बोल यार, मैं ना सुनूं। half on it. But a great सभी का से दोबारा क्यों मिलना जुलना शुरू कर दिया? They lose their 7th wicket now for 155, with Alex Geary departing for 56. मैं तुमसे उसकी बुराई नहीं कर रहा, That is amazing from Abbott. लेकिन बेटा Smashed that for 4. एक जगह से अगर चोट खा लें तो उस रास्ते पे दोबारा जाना हमाकत है। बाबा गलत सोच रहे हैं। Afraidi's picked up his second. तो रिश्ते से पहले वो मेरी क्लास फेलो और दोस्त थी। Get a wicket. हम एक ही प्रोफेशन में हैं, तो Pakistan. वो एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में मुझसे मिलने आई थी। Jason Barrett on मैं क्या ball. बच्चों की तरह रिया करता, And turn it. और क्योंकि उसने मंगनी तोड़ दी थी, A short mid wicket. तो मैं क्या प्रोफेशनल ताल्लुकात भी खत्म कर दूं? Catch. That left delivery. It's come back in, but it's short of a land and it's missed him. क्या शारिक, हूँ लटका के क्यों बैठा हुआ है? एक जॉब ही तो गई है यार, फिर मिल जाएगी। तुम्हारी तरह किसी जागीरदार वडेरे का बेटा नहीं हूँ कि कुछ ना भी करो तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। क्या हो गया शारिक, क्यों लड़कियों की तरह ताने दे रहा है? पैसे चाहिए, मुझे बोल, मैं दे देता हूँ तुझे पैसे। यार पैसों की बात नहीं है, मेरे करियर की बात है। पैसे तो डैडी भी कोई से खासे भेज रहे, लेकिन ये जो मैं इतने महीनों से जॉबलेस बैठा हूँ ना, इस पे वो भी मुझे हर फोन कॉल पे बेइज्जत करते रहते। हाँ यार, मौका तो तुझे बहुत अच्छा मिला था, एक बड़े अच्छे फर्म में तेरी जॉब लग गई थी, तुझे छोड़ना नहीं चाहिए था, पर एक पल में सब खत्म हो गया, वो भी सिर्फ उस 2 टके की लड़की की वजह से। फिर भी घूम रही थी मेरे साथ, लंच पे जा रही थी, मैं एक पार्टी भी कर ले गया, वो तो नेक परवीन बन गई। अगर तेरी जगह मैं होता ना तो कब का बदला ले चुका था उससे यार। तुझे तो उसने इतना जख्मी किया है, कॉलर तक पकड़ा है तेरा यार, यहाँ तक कि तेरी जॉब भी चली गई है। कैसा मर्द है तू शारिक। छोड़ूंगा नहीं मैं, बदला लूंगा, लेकिन मेरा बदला ना कोई जज्बाती इंतकाम नहीं होगा। उसने तो मुझे सर तला के सामने बेइज्जत की है, लेकिन जब मैं उसे बेइज्जत करूंगा ना, सारी जिंदगी याद रखेगी वो। एक बार ये जॉब मिल जाए यार बस, फिर देखना ये आयत सुलेमान के साथ मैं करता क्या हूँ। क्या देखिए? रूम में है।
ये कैसा? ये मिस सबिका नवीन है, पैरागन कंपनी से आई है, सर तलहा की पुरानी दोस्त भी है। आप लोग चले, मैं आगे ओके तलहा। एक्सक्यूज मी सर। जी मिस आयत, सर आपसे मोहित के बारे में एक बात करनी थी। अगर कोई जरूरी बात नहीं है तो हम बाद में कर सकते हैं। अभी सर एक्चुअली मोहित को ना स्कूल में साइंस प्रोजेक्ट मिला है, सोलर सिस्टम बनाना है। आबिद अंकल ने कह दिया कि मैं उसकी हेल्प करा दूं। तो इस सिलसिले में मैं क्या करूं? सर आबिद अंकल ने तो बोल दिया है कि मैं उसकी हेल्प करा दूं, लेकिन मैंने सोचा मैं आपसे भी पूछ लूं। एक्चुअली बाज पेरेंट्स को अच्छा नहीं लगता जब उनके बच्चों की प्रोजेक्ट्स में हेल्प कराई जाए। छोटा सा बच्चा है, उसको इतना मुश्किल प्रोजेक्ट दे दिया, मैंने बोला ठीक है, आप उसकी हेल्प करवा दें। थैंक यू सर। लिटिल नॉनसेंस, बट पता नहीं क्या किया ये बोल के। कार्टून। ये कौन थी? ऑफिस में इंटर्नशिप करती है। एक इंटर्न का अंकल और मोहित से कब से ताल्लुक बनना शुरू हो गया? वो बाबा के दोस्त की बेटी। बहुत स्टूपिड सी लगी मुझे। तुम कब से इतने नॉन सीरियस लोगों को हायर करने लगे? एक्चुअली आयत खासी जहीन लड़की। तलाक को रोशी की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हो रही है। गाड़ी आ गई। बाय सबिका। रोशी, जी दादी जान। ये हुलिया क्या बना के रखती हो तुम? क्या पड़ा है मेरे हुलिये में? अच्छा भला तो है, ठीक तो लग रही हूँ। आजकल की लड़कियों को देखा तुमने कैसे तैयार होती हैं, ख्याल रखती हैं अपनी स्किन का, बालों का, वजन का। और एक तुम हो, सर झाड़ मुंह फाड़। अब जैसे है वैसी बहुत अच्छी है दादी जान। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ मीम से मोहब्बत एपिसोड 16 पार्ट 2 एंड होता है। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं अगले पार्ट में। बाय।